हाँ जी, नमस्कार। मैं हेम सिंह गुर्जर एक बहुत प्यारी मोटिवेशन क्लास आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, बच्चों का एक बार-बार प्रश्न होता है, अपने माँ-बाप को भी कहते हैं कि हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। अधिकतर बच्चों की यही समस्या होती है और हम फिर कहते हैं कि नहीं तेरे अंदर दिमाग कम है या मेरे बच्चे के अंदर दिमाग कम है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। सत्य बात यह है, लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, कुछ लोग कहते हैं ठोकर लगने से बुद्धि तेज होती है। भाई साहब, दोनों ही गलत है, क्योंकि निश्चित रूप से एकाग्रता और अभ्यास से हमारी बुद्धि तेज होती है। संस्कृत में कहा भी है, अपूर्व कॉपी कौशयम विद्यते तव भारती ये तो वृद्धि मायाती क्षमायाति संचयात। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उन्हें आप एकाग्रता का पाठ पढ़ाए कि आप जो भी कार्य करो एकाग्रता से करो। एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक महिला होती है, वो मंदिर जाती है, तो वो मंदिर जाते हुए देख रही है, रोज उसकी आदत है मंदिर जाना है, तो वो देख रही है कि मंदिर में जो भी दर्शनार्थी आते हैं, कुछ लोग फोन में भजन चला रहे हैं, कुछ लोग मालाएं खरीद रहे हैं, कुछ मालाएं बेच रहे हैं, कुछ लोग भगवान का वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग खाने में व्यस्त है, कुछ लोग प्रसाद की तरफ झपट रहे हैं। वो रोज देखती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो जब घर से आती है 1 किलोमीटर तक पैदल रास्ते में यही देखती है। तो उसने कहा यार, दिमाग खराब उसका हो जाता है और वो पुजारी जी को कहती है कि पुजारी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं या पता नहीं मौज मस्ती के लिए आते हैं। क्या बना दिया है ईश्वर को इन लोगों ने। कुछ खाने की चाट लगा करके बैठे हैं, ये कुछ बाहर जैसे लोग हैं वो पैसे मांगने के लिए बैठे हैं, तो पता नहीं कुछ मालाएं बेच रहे हैं, कुछ फूल चढ़ाओ, कुछ जबरदस्ती बुला रहे भाई साहब हमारा प्रसाद ले जाओ। तो ये सब हो क्या रहा है? यूं मुझे लग ही नहीं रहा हम भगवान के मंदिर में आ रहे हैं। तो पुजारी जी ने कहा, बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि आप कल एक काम करना, आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बोले आधा किलोमीटर। बोले पैदल आती है? बोले हाँ महाराज। बोले आप एक काम करना, अपने घर से पूरा 1 लोटा पानी का भर के लाना, ध्यान रखना उस लोटे में से 1 बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरे। आपसे घर से भरा हुआ है, उसे आपको यहाँ मंदिर पे लाना है, भगवान को चढ़ाएंगे। पुजारी जी ने ऐसा बोला। उसने कहा ठीक है महाराज, लेकिन वो मनी मन सोच रही है इस लोटे से इसका क्या संबंध है। दूसरे दिन वो आती है, लोटा भरा और बहुत आसानी से, क्योंकि उसका ध्यान है वो पूरा लोटे पे है, लोटा भरा है और लोटे को कहीं पानी गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, ऐसा करके वो मंदिर में आ जाती है, पुजारी जी को देती है। पुजारी जी ने लोटा लिया, पुजारी जी ने उनको पूछा, बोले लेके आ गई? बोले हाँ। पानी गिरा तो नहीं? बोले नहीं गिरा महाराज, गिरने ही नहीं दिया। बोले आज तूने क्या क्या देखा? कौन सी दुकान पे क्या बन रहा था, लोग क्या कर रहे थे? बोले आज तो मैंने कुछ नहीं देखा महाराज, आज तो मेरा ध्यान किस पे था? लोटे पे। मैं यही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हमारे बच्चे का जो है वो ध्यान हर चीज में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, उसका ध्यान किसी एक ही चीज पे होना चाहिए। और बार बार आप अपने बच्चे को अभ्यास करवाओ। कहा भी है ना, अभ्यासेन धृता विद्या नैक जन्मनस्य सुखावहा। अर्थात अभ्यास से जो विद्या प्राप्त की जाती है वो एक नहीं अनेक अनेक जन्मों तक सुख देने वाली होती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को अभ्यास करवाए। एकाग्रता बच्चे की तभी बनेगी, उसका कंसंट्रेशन करवाओ। बच्चा 10 मिनट पढ़ेगा, उसके बाद में दौड़ करके कभी फोन के पास में मुझे वो खाना है, नहीं भाई तुझे पढ़ना है, 30 मिनट तक तू उसी चीज पे पूरा ध्यान रखो। ये हमें करवाना है हमारे बच्चे के लिए। देखिए, पिछले 15 दिन से मैंने बहुत अच्छे से 5 आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज प्रारंभ किया है। और आपके बच्चों को वो 5 प्रश्न उतरवाइए नोटबुक में और 2 बार वीडियो दिखाइए। देखिए, जब आप